Put your attendance in your chat box. Okay. First your name, and after that write a standard. Okay. And then we will start our today's class. फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, अपनी अपनी अटेंडेंस लिखो चैट बॉक्स में। फिर हम क्लास शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। I'm just giving you one more minute, then we will start. Okay, now we will start. I want to check Aisha from first standard, Virat, Sia, Sanskar. Okay, so we will start from a first standard only. Yes? Okay. Yes, teacher. Yes. ओके, तो हमने लास्ट क्लास में 4 अक्षर वाले शब्द सीखे थे। यस, 3 अक्षरों वाले आपने सीखे हैं। टीचर। यस, तो हमने 10 पेज नंबर कंप्लीट किया था। धड़कन, झटपट, शबनम, हलचल, भटकन, खटपट, हरदम, कसरत, बर्तन, चटपट, सरगम, गणपत, गर्दन, पनघट, छम छम, चमचम, बचपन, जमघट, शलगम, कटहल, शरबत, सरपट, मखमल, करवट, पचपन, ढमढम, टमटम, नटखट। ये हमने शब्द कंप्लीट किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 11। इसके पास भी बुक है, नोटबुक है हिंदी की, ये टेक्स्ट बुक है, सॉरी। तो वो निकालो, पेज नंबर 11। अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाएं। अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाएं, ठीक है। तो जैसे कि दिए गए हैं यहाँ पे कुछ अक्षर व्यंजन है, उनको जोड़ना है और शब्दों का उच्चारण करना है, ठीक है। तो है, पहला है ये जल। जल, ज के बाद ल का जोड़ना है जल। जल, ठीक है। नेक्स्ट है चहक। चहक, ह को जोड़ना है, फिर क को जोड़ना है, चहक। नेक्स्ट है ब र ग द, बरगद। बरगद, ब र ग द, ब र ग द, बरगद। ओके, जल, चहक, बरगद, ये कुछ शब्द है। और भी शब्द है जिसे हमें जोड़ना है और उसका उच्चारण करना है, ठीक है।
जैसे कि प थ पथ, प थ पथ। दूसरा है ग ग न गगन, ग ग न गगन। उसके बाद है द श र थ दशरथ, द श र थ दशरथ। ठीक है, तो ये कुछ शब्द है व्यंजन जिनको मिलाकर हमने शब्दों का उच्चारण किया है। आगे का प्रश्न है, अरे कहाँ गई, बहुत ही नीचे। आगे है चित्र देखकर शब्द लिखो, चित्र देखकर शब्द लिखो। तो पहला चित्र है संतरा, संतरा, स पर अंक की मात्रा मतलब अनुस्वार, सं, त्र को आ की मात्रा, त्रा, संतरा। उसके बाद का चित्र है कलश, कलश, क श, कलश। नेक्स्ट कौन सा चित्र है ये, नेक्स्ट दूसरा वाला कौन बताएगा, चैट बॉक्स में लिखो। चैट बॉक्स में नाम लिखना है बेटा, नहीं हाँ बता, आयशा सॉरी। मटर, मटर, यस। नेक्स्ट विराट, मटार के बाजू में कौन सा चित्र है? क्या है ये? ये कटहल, ये मटार के नीचे जो है वो बताओ बेटा, मटार के नीचे जो है ये वाला, के नीचे, मटर के नीचे। हाँ तो कटहल, जोर से बोलो। कटहल, यस। नेक्स्ट सिया, बोलो बेटा, ये कलश के नीचे कौन सा चित्र है? काश्मीर, वो है बरगद, बरगद का पेड़ है बरगद। ठीक है, नेक्स्ट और कौन बाकी है? विराट, आयशा हो गया, यश आप सेकंड में हो बेटा। संस्कार, बरगद के पेड़ के नीचे कौन सा चित्र है? हाँ वहाँ, हाँ संग भ भ न भवन, भवन भी बोल सकते हो या फिर महल भी बोल सकते हो, महल। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है? सिया हो गई, विराट हो गया, आयशा हो गया, संस्कार भी हो गया। देवांश बताओ, ये चित्र कौन सा है? यस देवांश, यस टीचर। बताओ ये चित्र कौन सा है? आपको शेयर स्क्रीन दिख रही है, पिक्चर दिख रहा है?
बस है वो, बस। बस बस। बस। ठीक है। ये, अभी आगे बढ़ते हैं। आओ वाक्य बनाएं। मतलब अभी तक हमने जो भी व्यंजन स्वर सीखे थे, उससे हमने शब्द बनाना सीखा, नए नए शब्द सीखे, 2 अक्षरों वाले शब्द सीखे, 3 अक्षरों वाले शब्द सीखे और 4 अक्षरों वाले सीखे। ये 4 अक्षरों वाले शब्द तक हमने सीखा। इसके बाद हम क्या सीखेंगे आज? नया वाक्य बनाना। वाक्य बनाना, शब्द जब मिलकर अर्थ प्रकट करते हैं तब वाक्य बनता है। जैसे कि हम बोलते हैं, वो भी वाक्य है। तो कुछ शब्द को हम प्रकट वाचन करते हैं या फिर बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, और कुछ 4 5 2 3 शब्द मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। वाक्य बनता है। ओके। तो ऐसे ही कुछ साधे सरल वाक्य हैं, और जो 2 अक्षरों 3 अक्षरों और 4 अक्षरों से बने हैं, उनका हमें अच्छे से उच्चारण करना है यहाँ पे। ठीक है। और वाक्य कैसे बनते हैं, उसका उच्चारण यह सीखेंगे हम। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हमें उच्चारण और वाक्य बनाने के लिए चित्र की सहायता दी है। चित्र की हम सहायता लेंगे और वाक्य भी उच्चारण करेंगे। चित्र में यहाँ पर 2 लड़के दिख रहे हैं हमें। वहां पे दूर पर एक घर दिख रहा है, सड़क दिख रही है, पहाड़े दिख रहे हैं। ठीक है। तो ये वाक्य क्या है, हम अच्छे से उच्चारण करेंगे। नमन, घर तक चल। नमन, एक लड़का है, वो दूसरे अपने मित्र से बात कर रहा है। उसका नाम क्या है? नमन। नमन, घर तक चल, उसे घर बुला रहा है कि घर तक चल। ठीक है। आगे आगे यहाँ पे एक पाठशाला की बस दिखाई दे रही है, और यहाँ पे एक माँ है, उसके साथ उसका बच्चा है छोटा, और कोई तो चला रहा है। ये बस के ड्राइवर अंकल है, बस चालक है। ठीक है। तो वाक्य क्या है? गगन, बस पर चढ़। गगन, बस पर चढ़। ठीक है। इस छोटे बच्चे का नाम क्या है? गगन। और उसकी माँ उसको बोल रही है, बता रही है, बस पर चढ़। बस आ गई है, रुकी है, और उस पर चढ़। ठीक है। आगे देखते हैं। मदन, बरगद पर चढ़। मदन, बरगद पर चढ़। इस चित्र में देख सकते हैं हम, एक पेड़ है, और वो लड़का उस पेड़ पर चढ़ रहा है। चढ़ रहा। तो वाक्य क्या है नीचे दिया हुआ? मदन बरगद पर चढ़। मदन बरगद पर चढ़। ठीक है। आगे एक लड़का है, वो कहाँ पे चढ़ गया है? बाप रे, ये तो छत पे है। ठीक है, छत पे, घर की छत पे चढ़ गया है ये। देखते हैं वाक्य क्या है। अमर छत पर चढ़। अमर छत पर चढ़। उस लड़के का नाम क्या है? अमर। और उसके कोई तो नीचे होगा, घर के नीचे। तो वो उसको गाइड कर रहा है या फिर बता रहा है। छत पर चढ़। अमर छत पर चढ़। ठीक है। ऐसे चित्र देखकर, चित्र की सहायता से हम अच्छे अच्छे वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है। आगे है पढ़ो और समझे। पढ़े और समझे। तो पहले हम पढ़ते हैं, फिर चित्र की ओर देखते हैं। ठीक है। ऐसा हम करेंगे जैसे कि हमें जल्दी और अच्छे से पता चलेगा। ठीक है। मैं पढ़ती हूँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सिया, संस्कार, देवांश, विराट एंड आयशा, प्लीज पे अटेंशन। राम, घर आ, सड़क पर मत चल, इधर उधर मत देख, नहर तक चल, सॉरी, नहर तक चल,
झटपट शरबत चख, नटखट मत बन। कुछ वाक्य है तो यहाँ पे ये कुछ वाक्य है और यहाँ पे उस वाक्यों के साथ कुछ चित्र आगे नीचे। उस वाक्य से यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला वाक्य क्या है? राम घर आ। यहाँ पे पहला चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लड़का है, उसका नाम है राम। तो उसके पिताजी को बोल रहे हैं राम घर आ। राम घर। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा वाक्य क्या है। सड़क पर मत चल, सड़क पर मत चल। आप जब भी आप लोगों के घर के लोगों के साथ बाहर आते हैं, तब वो आपको बोले सड़क पर मत चलना, फुटपाथ पर चलना है हमेशा, सड़क पर नहीं चलते। ठीक है, तो ऐसा चित्र क्या है देखते हैं हम यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे चित्र है। एक एक सड़क के एक बाजू उसके पिताजी है, सड़क के दूसरी बाजू उसका बेटा है। पिताजी बच्चे को बोल रहे हैं सड़क पर मत चल, सड़क पर मत चल। तीसरा वाक्य देखते हैं। इधर उधर मत देख, इधर उधर मत देख। तो यही वाक्य हम इस चित्र के साथ रिलेट होता है, संबंध करता है। इधर उधर मत देख। सड़क पार करते समय हमें गाड़ियों पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर उधर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जब भी आप सड़क पार कर रहे हो, आपको हमेशा गाड़ियों पे ध्यान देना है। यस। नेक्स्ट वाक्य क्या है? नहर तक चल, नहर तक चल। यहाँ पे दो बच्चे हैं, दो मित्र हैं। तो एक उसमें से एक बच्चा अपने मित्र को बोल रहा है नहर तक चल। नहर यानी कि उस नदी का नाम है, बूढ़े का नाम है। तो बोल रहा है नहर तक चल। आगे, झटपट शरबत चख, झटपट शरबत चख। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र, एक माता है, वो अपने बच्चे को बता रही है झटपट शरबत चख। और मुझे पता कि शरबत कैसा हुआ है। ये आगे का शरबत चख, और ये इस चित्र से संबंध करता है। लास्ट, नटखट बन, नटखट मत बन। उसी चित्र में इसकी माता उसको बोल रही है शरबत चख और नटखट मत बन, नटखट मत बन। ठीक है, समझ में वाक्य कैसे करने हैं, रिलेट करने हैं चित्र के साथ। तो आप कौन ये सिर्फ वाक्य पढ़ेगा? सिर्फ आपको यह वाक्य पढ़नी है। चैट बॉक्स में नाम लिखो।
फर्स्ट स्टैंडर्ड। बहुत ही सादी सरल वाक्य है, आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं वहीं पे। यस, तो फर्स्ट आयशा, आपका माइक शुरू करो बेटा। राम घोड़ा। पढ़ो। राम घोड़ा। आगे। सड़क पर मत चल, इधर आगे। उधर मत देख। नहर नहर चल, नहर तक चल, ऐसे है। नहर तक चल, झटपट शरबत पी। चक चक नटखट 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 मत बन, नटखट मत बन। यस, नेक्स्ट पार्ट, आपका माइक शुरू करो बेटा। दीदी हाँ चलो पढ़ो यहाँ से। यहाँ से मात्रा रा म रा घर। आ। हाँ, अब पूरा सेंटेंस बोलो। राम तो आ। अब ये वाला बोलो। हाँ हाँ, क्या हो गया? सड़क। सड़क पर मत चल। फिर ये वाला पढ़ो। हाँ, क्या हो गया? इधर इधर उधर मत देख। न ल ह ज हाँ, क्या हो गया? नहर। नहर नमक ये इधर देखो पुस्तक में। तो क्या हो गया? तक। चल चलो चल। पूरा सेंटेंस बोलो। नहर नहर तक तो चल। चल। हाँ, अब ये वाला पढ़ो। क्या हो गया पूरा? झटपट। झटपट हाँ, चल। ये पढ़ो। स शरबत क्या? बट शरबत। शरबत च इधर देख पुस्तक में। च ख च चक। चक हाँ, सेंटेंस बोलो। दस्तखत चक शरबत शरबत चक। हाँ, अब ये वाला। नो त इधर पुस्तक में देख के पढ़ो। हाँ, क्या हो गया? नटखट। नटखट हाँ, मत मत बर बन। बन हाँ, सेंटेंस क्या हुआ? नटखट नटखट मत मत बन। बन।
नेटवर्क इशू। ओके, नेटवर्क इशू जैसे मैं क्लास में से लीव हो गई थी। अभी मेरी आवाज क्लियर है? Yes. यस। फर्स्ट स्टैंडर्ड, आप सबके पास नोटबुक्स है ये हमारी? चैट बॉक्स में लिखो, आयशा, संस्कार, देवांश, विराट, सिया, आप सबके पास नोटबुक है हिंदी की? ओके बेटा, सो हिंदी की नोटबुक ओपन करनी है, खोलनी है। और अभी ये जो समझे, पढ़े और समझे, हमने अभी पढ़े क्लास में, जो मैंने पढ़े और आयशा और विराट ने भी पढ़े, वो सारे वाक्य आपको लिखने हैं नोटबुक में। ठीक है? नोटबुक, टेक्स्ट बुक निकालो, ओपन करो पेज नंबर 12 और नोटबुक लेना है हिंदी की। और उसके टीचर साथ माझ्याकडे नोटबुक नाही. टेक्स्ट बुक नहीं है आपके पास? पुस्तक नहीं है हिंदी का? नो. ओके, जिसके पास नहीं है, जिन जिन के पास पुस्तक नहीं है हिंदी की, तो अभी मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है, जस्ट उसका स्क्रीनशॉट ले लो। जिन जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है, वो बच्चे ये मेरी जो स्क्रीन मैंने अभी शेयर की है, उसका एक फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये सारे वाक्य आपको, ये हो गया, ये सारे वाक्य आपको अभी नोटबुक नोटबुक में आपकी लिखनी है। आपकी आज की तारीख डालनी है और सब वाक्य लिखनी है आपको। ठीक है? ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड समझ में आया क्या करना है? Yes, teacher. आयशा, विराट, सिया, संस्कार, देवांश, सबको समझ में आया क्या करना है? Yes, teacher. ओके, Yes, teacher. यस, ओके, सो स्टार्ट डूइंग। लिखना शुरू करो। नाउ सेकंड स्टैंडर्ड, बिकॉज आई लीव माय बैड नेटवर्क, सो प्लीज पुट अटेंडेंस वन मोर टाइम फॉर मी ओनली। सेकंड स्टैंडर्ड, सिर्फ अपनी अपनी नाम लिखो चैट बॉक्स में। कौन कौन प्रेजेंट है सेकंड स्टैंडर्ड में से? चैट बॉक्स में एक बार आपका नाम लिखो बेटा। कोई नहीं है सेकंड स्टैंडर्ड में से? ओके, मानव और मुकादम करके ज्वाइन किया है, आपका नाम क्या है बेटा? सिया, सेकंड स्टैंडर्ड। ओके सिया, यू आर इन फर्स्ट स्टैंडर्ड ना? आप पहली में हो ना? Yes. ओके, तो सिर्फ मानव है सेकंड स्टैंडर्ड में से। हाँ. और कोई बच्चे हैं सेकंड स्टैंडर्ड में से? चैट बॉक्स में लिखो, बिकॉज मैं लीव हो गई थी तो मुझे नाम नहीं पता नेटवर्क की वजह से। मुकादम करके ज्वाइन किया है, आपका नाम क्या है बेटा? माइक शुरू करो।
ओके मानो तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ और सेकेंड स्टैंडर्ड का बुक ओपन करती हूँ, ठीक है। टीचर माझं नाव मनवा आहे. ओके आप गर्ल हो, मनवा। ओके मनवा दिख रही है? काय टीचर? स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? यस टीचर. आपका बुक दिख रहा है? यस. यस मैम. ओके तो हमने विनंती यह कविता लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी और उसका जो स्वाध्याय है वो भी कंप्लीट किया था, ठीक है। तो आज हम नया पार्ट शुरू करेंगे। ओके बेटा, बुक दिख रहा है ना आपको? टीचर. ओके तो सेकंड पार्ट, अब दूसरा पार्ट शुरू कर। पाठ का नाम है सच्चा विद्यार्थी। सच्चा विद्यार्थी, ठीक है। पहले मैं पूरा पाठ पढ़ती हूँ बेटा आपके लिए। आपके पास बुक है, पुस्तक है आपके पास हिंदी की? मनवा, नो. मनवा बेटा आपके पास पुस्तक है हिंदी की? नो. आरुष, ओके। आरुष आपके पास भी पुस्तक है हिंदी की? यस टीचर. यस तो निकालो पुस्तक और पाठ निकालो। दूसरा पाठ सच्चा विद्यार्थी के मैं एक बार पाठ पढ़ूंगी, फिर वापस मैं एक्सप्लेन करूंगी, पूरा पाठ सिखाऊंगी, ठीक है। ओके तो ध्यान दो सब लोग। एक बार की बात है, राजगढ़ के समीप के जंगल में एक हिरन रहता था। उसकी बहन दूर दूसरे जंगल में रहती थी। एक सुबह उनकी उसकी बहन राजगढ़ के समीप के जंगल में अपने भाई के पास आई। उसके साथ उसका पुत्र भी था। वह अपने भाई से मिली और बोली, भैया मैं आपके पास सहायता के लिए आई हूँ। क्या? अ, बहन बोलती है, मैं आपके पास सहायता के लिए आई हूँ। क्यों नहीं बहन, तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हिरन ने कहा। उस हिरन की बहन की भाई ने कहा कि आपकी सहायता करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आगे भैया टीचर मला स्टोरी नाही दिसत आहे. शेयर स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? पुस्तक नहीं दिख रहा आपको? मेरी स्क्रीन दिख रही है बेटा? टीचर आपके स्क्रीन में बुक नहीं दिख रहा. बुक नहीं दिख रहा? ओके मैं वापस शेयर करती हूँ, स्टॉप करती हूँ, वापस शेयर करती हूँ। मेरी शेयर स्क्रीन सबको दिख रही है? यस.
मनवा, आपको मेरी शेयर स्क्रीन दिख रही है? यस, ओके। तो ये पुस्तक है सच्चा विद्यार्थी। वापस से शुरू करते हैं हम। पाठ है दूसरा, पाठ सच्चा विद्यार्थी। एक बार की बात है, राजगढ़ के समीप के जंगल में एक हिरन रहता था। उसकी बहन दूर दूसरे जंगल में रहती थी। एक सुबह उसकी बहन राजगढ़ के समीप के जंगल में अपने भाई के पास आई। उसके साथ उसका पुत्र भी था। वह अपने भाई से मिली और बोली, भैया, मैं आपके पास सहायता के लिए आई हूँ। क्यों नहीं बहन, तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हिरन ने कहा। भैया, जंगल में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मुझे अपने बेटे के लिए कोई उपयुक्त शिक्षक नहीं मिल रहा। मैं इसे आपके पास इसलिए लाई हूँ ताकि आप इसे कुछ शिक्षा दे सके। बहन, तुम मुझसे क्या चाहते हो, बोलो, मैं इसे क्या सिखाऊं? हिरन ने पूछा। मैं चाहती हूँ मेरा पुत्र यह किसी यह सीखे कि शिकारियों के द्वारा लगाए गए जाल के किस प्रकार बचा जा है बचा जाता है, और शिकारियों के लिए शिकारियों से बिछाए गए जाल में मूर्ख न बना जाए। जंगल में रहने के लिए यह सभी सीखना आवश्यक है। हिरन ने अपने भांजे की तरफ देखा और बोला, ठीक है, कल से मैं तुम्हारा अध्यापक और तुम मेरे विद्यार्थी होगे। जाओ, आज आराम करो, कल सुबह जल्दी उठ जाओ। अगले दिन से हिरन का भांजा प्रतिदिन एक एक नई शिक्षा सीखता। सीखा हुआ प्रत्येक सबक उसे और निर्भर बनाता। दीर्घ ही उसने आत्मविश्वास आ गया। उसे सीखते सीखते 2 माह हो गए थे। इसी बीच हिरन की बहन अपने जंगल वापस लौट गई थी। कुछ दिनों के पश्चात हिरन के भांजे ने सोचा कि उसे अपनी माँ से मिलना जाना चाहिए। हिरन अपने भांजे को छोड़ने स्वयं ही अपनी बहन के घर गया। हिरन की बहन ने कहा, भैया, तुम इतने दिनों के बाद आए हो, अब तुम कुछ दिन यही आराम करो, उसके बाद वापस जाओ। हिरन 1 सप्ताह वहां रुकने के लिए मान गया। अगले दिन हिरन का भांजा अपने मित्र के साथ खेलने गया। वे सभी हंसते खेलते जंगल में घूम रहे। ऐसे में अचानक छोटे हिरन का पैर एक शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। वह दर्द से कराहने लगा, कोई मेरी सहायता करो, कोई मुझे बचाओ। उसके मित्र उसके निकट पहुंचे। उसे जाल में फंसा देख सभी चिंतित हो गए। उसे जाल में फंसा छोड़ सभी उसकी माँ के पास पहुंचे और बोले, आंटी, आपके बेटे का पैर एक जाल में फंस गया है, जल्दी चलिए। ऐसा सुनते ही हिरन की माँ अपने भाई के पास गई और बोली, भैया, अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र मुसीबत में है, उसका पैर जाल में फंस गया है। घबराओ नहीं बहन, आज उसकी परीक्षा है। अब तुम देखो
कि वह मेरे द्वारा दी गई शिक्षा का कैसा प्रयोग करता है। नन्हा हिरन जाल में फंसा हुआ अपने बचने का उपाय सोच रहा था। ये अरे हाँ, मामा ने मुझे सिखाया था कि खतरे के समय अथवा जाल में फंस जाने पर मरे हुए जानवर की तरह पड़े रहना। अंततः मुझे ऐसा ही करना चाहिए। थोड़ी ही देर में जाल बिछाने वाला शिकारी उस स्थान पर आया। मरे हुए हिरन को देखकर वह खुशी से बोला, और कितना स्वस्थ व सुंदर हिरन है। मेरी पत्नी इसे रात में भोजन के लिए पकाएगी। पर इसे हुआ क्या? अरे यह तो शायद मर गया। मेरे विचार से इसे घर ले जाने में देर नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं ऐसा करूं कि मैं इसे मार के टुकड़े सॉरी इसके मांस के टुकड़े काट कर और पकाकर खा लूं। मुझे जाकर आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियां ले आनी चाहिए। पर उससे पहले मुझे इस हिरन को जाल में से बाहर निकाल लेना चाहिए। यह अब मर ही गया है। यह भाग नहीं सकता। यह सोचकर शिकारी ने हिरन को जाल से बाहर निकाला। इसके बाद वह आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने चला गया। उसके जाते ही हिरन उठा और भाग भाग खड़ा हुआ और धीरे सीधे घर पहुंचा। नन्हे हिरन की माँ अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने उन नन्हे शिकारियों को गले लगाते हुए कहा, मेरा पुत्र, तुम वापस आ गए, पर तुमने अपने आप को जाल से कैसे मुक्त किया? नन्हे हिरन ने माँ से सारी बातें बता दी और अपने मामा हिरन की और कृतज्ञता से देखने लगा। अपने भांजे की पीठ थपथपाकर हिरन बोला, यह सब मेरा द्वारा दी गई शिक्षा का परिणाम ये है कि यह अपनी जान बचाने में सफल रहा। ऐसे यह एक अच्छा विद्यार्थी है, तभी तो इसे मेरी शिक्षा याद रही। इससे सीखी हुई ज्ञान का सही समय पर सही तरीके से उपाय किया। इस प्रकार नन्हे हिरन ने बिना किसी की सहायता से अपनी सुरक्षा और अन्य जानवरों की नजरों में प्रशंसा का प्राप्त बन गया। तो यह एक पाठ है दूसरा, विद्यार्थी। ठीक है, मैं अभी ये पाठ अभी मैंने पढ़ा है, अब एक्सप्लेन करती हूँ आपको। पाठ यह सिखाती हूँ। ठीक है, ठीक है आयुष और मनवा, अभी हम पाठ सीखते हैं। ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड, आप सबने वो वाक्य पढ़े और लिखे, कंप्लीट हो गया है। तो उसके ऊपर जो है चित्र देखकर शब्द लिखें। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड जो अभी आपने पढ़े और समझे वाले वाक्य लिखे हैं, उसके ऊपर ही चित्र देखकर शब्द लिखना है। प्रश्न वह प्रश्न लिखना शुरू कीजिए। क्या लिखना है? आशा, विराट, देवांश, पुरस्कार या टीचर क्या लिखना है? अभी जो आपने वाक्य लिखे ना, वाक्य के ऊपर ही है हमारा प्रश्न। चित्र देखकर शब्द लिखे, जिसमें कलश है, महल है, बरगद का पेड़ है, वह शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड। सेकंड स्टैंडर्ड, किसका माइक शुरू है? प्लीज माइक ऑफ कर दो। आरुष, आपका माइक ऑफ करो।
अक्षर और जोड़कर शब्द लिखा है ना, वही ना? चित्र देखकर शब्द लिखे, यह है प्रश्न। हाँ, ये का हाँ। Next. Okay. So second standard will continue with this part. Okay. पार्ट से हम कंटिन्यू करते हैं। मनवा और आयुष, आरुष, यहाँ पे ध्यान दो, मैं पाठ अच्छी से आपको सिखाती हूँ। प्लीज प्लीज किसका माइक ऑन है ऑफ कर दो। टीचर माझ्याकडे हिंदीची बुक नाही आहे। आरुष, आरुष बेटा, यस आपका माइक ऑफ कर देना बेटा। टीचर माझ्याकडे हिंदीची बुक नाही आहे। ओके ओके, मैं second standard, just wait for 2 minutes. I'll just explain to first standard. नंबर कितना? रुको, वेट। फर्स्ट स्टैंडर्ड में बता रही हूँ आपको क्या लिखना है। फर्स्ट स्टैंडर्ड दिख रही स्क्रीन आपको? यस टीचर। तो ये जो हमने सीखी, पढ़े और समझे, ये हमने अभी किया। और चित्र देखकर शब्द लिखे, ये जो है पेज नंबर है 11, 11 पेज पर है। चित्र देखकर शब्द लिखो, दिख रहा है? ये लिखना है आपको अभी, ठीक है? फर्स्ट स्टैंडर्ड आयशा, विराट, संस्कार, देवांश, सिया। सिया, आपके पास बुक नहीं है तो आप इस स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जस्ट डू इट क्विकली। बुक नहीं दिख रहा है टीचर। स्क्रीन नाही दिसत। स्क्रीन नाही दिसत? स्क्रीन दिसतीये सगळ्यांना? My share screen is visible? टीचर Yes हाँ or no? टीचर। चैट बॉक्स में लिखो इट इज विजिबल और नॉट, यस और नो। यस, ओके। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड ये बुक दिख रहा है सिया, पेज नंबर 11। यस चित्र देखकर शब्द लिखना है, यह लिखना शुरू करो। स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास बुक नहीं है तो। टीचर बुक में लिखना है क्या नोटबुक में? नोटबुक में बेटा, आपकी हिंदी की जो नोटबुक है उसमें लिखना है। ये टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं लिखना, पुस्तक में कुछ नहीं लिखना है, आपकी बुक में वही मध्ये लिहायचं आहे, ठीक है? टीचर चित्र भी निकालना है। आपको आ रहा है तो निकालो, नहीं आ रहा है तो सिर्फ शब्द लिखो, ठीक है? ओके, नाउ सेकेंड स्टैंडर्ड। हमने अभी अच्छे से पाठ पढ़ा है, तो मैं अभी आपको वो पाठ एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? और आज
सही है बेटा आपको? चैट बॉक्स में लिखो यस और नो। मनवा एंड आरुष, टीचर। चैट बॉक्स में लिखो योर वॉइस इज इकोइंग। नो, ओके, नॉट ओके। टीचर कुठलं? दिख रही शेयर स्क्रीन अभी? यस और नो वी- चैट बॉक्स में लिखना है। काय मॅम? स्क्रीन दिसती है? मनवा, आरुष, आपको शेयर स्क्रीन दिख रही है? शेयर स्क्रीन दिखती है? ओके, मनवा और आरुष यहाँ पे देखो। फर्स्ट स्टैंडर्ड जो दिया है वो वर्क करो, उसके बाद कंप्लीट होते ही आप लिखना स्टॉप कर दो और सिर्फ शब्द पढ़ना, ठीक है? तो फर्स्ट टीचर सेकेंड कुठल्या स्टैंडर्ड स्कूलचा? क्या? सेकेंड स्टैंडर्ड जस्ट ध्यान दो, यहाँ पे मैं पाठ आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? सच्चा विद्यार्थी। एक बार की बात है, राजगढ़ के समीप के जंगल टीचर में एक स्क्रीन हिरन रहता दिसतच था। नाही. उसकी बहन दूर दूसरे जंगल में रहती थी। एक सुबह उसकी बहन राजगढ़ के समीप के जंगल में अपने भाई के पास आई। उसके साथ अपना पुत्र भी था। वह अपने भाई से मिली और बोली, भैया मैं आपके पास सहायता के लिए आई हूँ। एक बार की बात है, दो तीन बहुत साल पुरानी एक बात है। राजगढ़, आपको पता है राजगढ़ के समीप के जंगल में एक हिरन रहता था। राजगढ़ के समीप के जंगल में एक हिरन रहता था और उसकी बहन उस जंगल से दूर एक जंगल था, उस जंगल में रहती थी, ठीक है? एक सुबह की बात है, राजगढ़ के समीप के जंगल में अपने भाई के पास आई। वो जो दूर बहन रहती थी वो एक दिन अपने भाई के पास आई और साथ में अपने पुत्र को भी लाई थी। भाई से मिलने जो आई थी तो साथ में आते वक्त अपने पुत्र को भी लेकर आई थी। वह अपने भाई से मिली और बोली, भैया मैं आपके पास सहायता के लिए आई हूँ। वो आते ही अपने भाई से बोली, भैया मैं आपके पास सहायता के लिए आई हूँ। तो तभी उसका भाई हिरण बोलता है, क्यों नहीं बहन, तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा हिरण ने कहा। बहन जब बोलती है भाई को, मैं आपके पास सहायता के लिए आई हूँ, तभी उसका भाई उसको बोलता है, बोलो बहन, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो वही तब उसके बाद उसकी बहन उससे बोलती है, भैया जंगल में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मुझे अपने बेटे के लिए कोई उपयुक्त शिक्षक नहीं मिल रहा। मैं इसे आपके पास इसलिए लाई हूँ ताकि आप इसे कुछ शिक्षा दे सके। बहन तुम मुझसे क्या चाहती हो, बोलो, मैं इसे क्या सिखाऊं? ऐसा हिरण ने पूछा। तो बहन आते ही बोलती है, आपके पास सहायता के लिए आई हूँ। तो भैया बोलते हैं, बताओ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद उसकी बहन बोलती है, मैं जंगल में जहाँ रहती हूँ वहाँ मुझे अपने बेटे के लिए कोई उपयुक्त शिक्षक नहीं मिला। उसका बेटा छोटा है, उसको उसके बेटे को अच्छी शिक्षा देनी है, तो उसको उपयुक्त शिक्षक जो उसको अच्छी बातें सिखा सके ऐसा उसके जंगल में कोई नहीं है। ऐसी बहन बोलती है भाई से। तो भाई बोलता है,
बोलो तो क्या मैं इसे सिखाऊं? आप क्या चाहते हो बहन? ऐसे बोलती है। ठीक है, आगे। टीचर। Those who are completed first standard don't do anything, just do the reading of 2 letter words, 3 letter, 2 अक्षरों वाले 3 अक्षरों वाले शब्द आपको सिर्फ पढ़ने हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, अभी मैं सेकंड स्टैंडर्ड को सिखा रही हूँ। ठीक है, विद्यार्थी, मैं चाहती हूँ मेरा पुत्र यह सीखे कि शिकारी द्वारा लगाए गए जाल से किस प्रकार बचा जाता है और शिकारियों के किस प्रकार मूर्ख बनाते हैं। जंगल में रहने के लिए यह सभी सीखना आवश्यक है। अभी आप सबको तो पता है कि जंगल में रहते हैं वो प्राणियों को कितना कुछ सीखना पड़ता है, क्योंकि कोई शिकारी आता है शिकार करने के लिए, कोई कुछ जाल बिछाता है उनको पकड़ने के लिए। ठीक है, तो उसकी बहन चाहती थी कि उसका बेटा सीखे कि कैसे जाल से बचा जा सके, कैसे शिकारियों को मूर्ख बना सके। ऐसी वह बहन की इच्छा थी कि उसका बेटा यह तो अच्छे से सीखे। आगे हिरन ने अपने भांजे की तरफ देखा और बोला, ठीक है, कल से मैं तुम्हारा अध्यापक और तुम मेरे विद्यार्थी होंगे। जाओ आज आराम करो, कल सुबह जल्दी उठ जाओ। बहन का सब बातें सुनते ही भाई बोला, भांजे की तरफ देखते हुए, मतलब उस छोटे हिरन की तरफ देखते हुए, ठीक है, कल से मैं तुम्हारा अध्यापक यानी कि मैं आपका टीचर और आप मेरे विद्यार्थी स्टूडेंट, जाओ आज आराम करो, कल सुबह जल्दी ही उठ जाओ। कल सुबह जल्दी उठना है, हम अच्छी शिक्षा सीखेंगे। अगले दिन से हिरन का भांजा प्रतिदिन एक नई नई शिक्षा सीखता। सीखा हुआ प्रत्येक सबक उसे और निर्भय बनाता। शीघ्र ही उसमें आत्मविश्वास आ गया और उसके बाद प्रतिदिन वह हिरन कुछ ना कुछ सिखाता रहा और उस छोटा हिरन कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखता गया और हर रोज कुछ ना कुछ अच्छा नया सीखने से उस छोटे हिरन में निर्भय बन गया वो, उसमें अच्छा आत्मविश्वास आ गया। उसे सीखते सीखते 2 माह हो गए थे। हर रोज कुछ ना कुछ सिखाते थे उसके मामा उसको और वो हर रोज कुछ नई बातें सीखता था। ऐसे 2 माह गए, 2 माह मतलब 2 मंथ हो गए। इसी बीच हिरन की बहन अपने जंगल में वापस लौट आ गई थी। कुछ दिन के पश्चात हिरन के भांजे ने सोचा कि उसे अपनी माँ से मिलने जाना चाहिए। इस दौरान उसकी बहन उसके घर आ गई थी और हिरन ने सोचा कि बच्चे को अपनी माँ से मिलना चाहिए। 2 माह हो गए थे। हिरन अपने भांजे को छोड़ने स्वयं ही अपनी बहन की घर चला गया और जाते ही हिरन की बहन ने कहा, भैया तुम कितने दिनों बाद आए हो, अब तुम कुछ दिन यहाँ रहकर आराम करो और उसके बाद वापस चले जाना। बहन के घर भाई आया है तो बहन बोलती है कि आप कितने दिनों के बाद आए हो, कुछ दिन यहाँ पे रह जाओ और कुछ दिन आराम करो, फिर वापस चले जाना। ठीक है, यहाँ तक पूरा पाठ समझ में आया है। आगे देखते हैं। हिरन 1 सप्ताह वहां रुकने के लिए मान गया। बहन ने इतने अच्छे से बोला, आदर से बोला, तो भाई 1 हफ्ता रहने के लिए मान गए। अगले दिन हिरन का भांजा अपने मित्र के साथ खेलने गया। वे सभी हंसते खेलते जंगल में घूम रहे थे। ऐसे में अचानक छोटे हिरन का पैर एक शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। वह दर्द से कहराने लगा, कोई मेरी सहायता करो, कोई मुझे बचाओ। अपने मित्र को निकट पहुंचते
उस जाल में फांसा देख सभी चिंतित हो गए। दूसरे दिन वो छोटा हिरन अपने मित्रों के साथ खेलने निकल गया और खेलते खेलते उसका पैर शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में अटक गया और वह दर्द से खर्राने लगा कि कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी सहायता करो, ऐसा वह बोल बोल रहा था। तो उसके जो मित्र उसके साथ खेलने थे आए थे, वह उसके पास आ गए और उन्होंने देखा कि ये तो फंस गया है जाल में और वह सब बच्चे चिंतित हो गए। सेकेंड स्टैंडर्ड यहाँ तक पाठ समझ में आया है अच्छे से? मनवा और आरुष, यस टीचर। आरुष आप पाठ समझ में आया यहाँ तक? यस टीचर। यस। तो आगे का पाठ हम हमारे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है? तो होमवर्क भी मैं ग्रुप में डालूंगी, आपको यह पाठ अच्छे से पढ़ना है 2 बार, और उसमें से जो आपको कठिन शब्द लगे उसको अंडरलाइन करना है और उस शब्द को आपको नोटबुक में लिखना है। यह होमवर्क सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए है, मनवा और आरुष, ठीक है? नाउ फर्स्ट स्टैंडर्ड हमने जो 4 अक्षरों वाले शब्द लिखे पढ़े थे, वह शब्द आपको वापस लिखने हैं। और टीचर जो ये स्टैंडर्ड को अब क्या लिखना? कौन से स्टैंडर्ड को? सेकेंड स्टैंडर्ड को। सेकेंड स्टैंडर्ड हमने अभी जो पाठ सीखा है, जहां तक सीखा है वहां तक पाठ आपको पढ़ना है और उसमें से जो आपको कठिन शब्द लगे, जो भी शब्द आपको कठिन लगे उसको अंडरलाइन करना है और वो शब्द आपको नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है? सेकेंड स्टैंडर्ड। पण मॅम मी एक ह्याचा स्क्रीनशॉट नाही घेतला. आपके पास बुक नहीं है मनवा? अभी लिखना है. अभी नहीं लिखना, यह होमवर्क है बेटा, आप कभी भी कर सकते हो। हमारा क्लास नेक्स्ट वीक में है। मनवा आपके पास पुस्तक नहीं है? नहीं है. ओके, तो मैं आपको फोटो निकाल के, स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप में भेजती हूँ, ठीक है? आप वहां से पढ़ लेना। ओके ओके. यस। और फर्स्ट स्टैंडर्ड 4 अक्षरों वाले शब्द लिखने हैं और भी होमवर्क में आपको ग्रुप में बोल दूंगी, ठीक है? सो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, आज जो भी हमने क्लास में सीखा है अच्छे से समझ में आया है यस. दोनों क्लास को? यस टीचर. यस टीचर. ठीक है, तो आज के लिए हम इधर ही रुकते हैं। ओके, सो नाउ ऑल ऑफ यू कैन लीव द क्लास। टुडेस बाय क्लास इज ओवर टीचर. नाउ। बाय 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 बाय। टीचर. बाय बाय टीचर. बाय। Please leave the class. Class is over now. Aisha, Virat, Sia.